में जाति आधारित रिपोर्ट पर अब सत्ताधारी अपने पाले में ही गोल दागने लगे हैं। अभी तक बीजेपी और आरएलजेडी ट्रांसजेंडर समुदाय सवाल उठा रहे थे। अब जाति रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पर जेडीयू के ही सांसद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जाति रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी का दावा किया है और आरोप लगाया है कि रिपोर्ट फर्जी है। यही आरोप उपेंद्र कुशवाहा से लेकर बीजेपी लगा रही है। वहीं जेडीयू सांसद के आरोप पर मंत्री संजय झा ने दावा किया कि सुनील कुमार पिंटू कहीं और से गाइड हो रहे हैं। सब पता है उन्हें, यानी जेडीयू के कुनबे में डेटा पर कलह शुरू हो गई है। जाति आधारित रिपोर्ट को जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। पहले जेडीयू एमएलसी पर डेटा लीक करने का आरोप लगा, ये रहा सबूत। का सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। अभी सीएम नीतीश कुमार जाति रिपोर्ट लीक होने का जवाब देते। इससे पहले नीतीश कुमार के सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने डेटा को फर्जी करार दे दिया। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू की माने तो तेली साहू समाज की गिनती में गड़बड़ी हुई है। कई जगहों पर तेली साहू समाज की गिनती नहीं हुई। तेली साहू समाज की संख्या 2.81% बताई गई, जो पूरी तरह से गलत डेटा है। और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। अभी तक बीजेपी, आरएलजेडी से लेकर ट्रांसजेंडर समाज के लोग डेटा को फर्जी बता रहे थे, लेकिन अब सरकार के अपने कुनबे से डेटा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, जिस पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जवाब दिया। बोले वो कहां से गाइड हो रहे हैं इसका पता है। गाइड कहीं और से हो रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, अशोक जी ने, हिस्टोरिकल काम हुआ है कास्ट सर्वे का। आप देख लीजिए, देश भर में इसका अप्रिसिएशन है। बीजेपी अब जेडीयू सांसद सुनील पिंटू के बहाने सरकार को घेर रही है, तो लालू यादव की पार्टी कह रही है जाति सर्वे बड़ी उपलब्धि है। अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज हैं और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखलाया जा रहा है। जितनी उनकी वार्षिक संख्या का उनको आकलन था उसे बहुत कम संख्या को दिखाया जा रहा है। तो एक असंतोष का वातावरण पूरे राज्य में दिखाई पड़ रहा है कि जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य जो बिहार में हुआ है, ये तो पूरा देश आज ये लोहा मान रहा है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है। दूसरी ओर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बार बार आंकड़ों को झूठा और फर्जी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस की दलील है कि जरूरत पड़ी तो सुधार किया जाएगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी अच्छी बात नहीं है। लेकिन पेंशन मुझको कितना मिलता है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी आमदनी का और क्या क्या स्रोत है, मेरी संपत्ति और कितनी है, इसके बारे में कोई दूसरा कैसे बता देगा? किसी के बारे में कोई नहीं बता सकता है। तो जब तक मुझसे कोई संपर्क किसी ने नहीं किया, तो किस आधार पर इस तरह का डाटा जो दावा किया जा रहा है कि डाटा है, बिल्कुल गलत दावा है। जाति जनगणना 13 करोड़ आबादी की हुई है। अगर किसी को इससे कोई परेशानी है तो वो लिखित रूप में इसको दे विभाग को। जब ये डिक्लेयर होगा, जब सामने में आ जाएगा सारी बातें, तो उसके बाद फिर जिसको जो कहना है वो कहेगा। कहीं अगर जरूरत पड़ेगी सुधार की तो सरकार इस पे सुधार भी करेगी। जाति आधारित डेटा पर कई दलों से सवाल उठे हैं। अब सत्ताधारियों में भी डेटा के ऑथेंटिक नहीं होने की बेचैनी है।
जो सरकार और पब्लिक दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।